औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक है। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद सदीक महर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी ज़िंदगी। दोस्तों, आज मैं आपसे जो पेट के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं बच्चों में बड़ों में, उनकी वजूहात, अलामात और कुछ देसी टिप्स और होम्योपैथिक मेडिसन से उसका इलाज बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप बआसानी देख सकें। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। पेट में दोस्तों कीड़े पैदा होने की कई वजूहात होती हैं। जिनके पेट में कीड़े हों उनकी अलामात क्या हैं, ये ज़्यादातर 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चों में ज़्यादा होता है, बड़ों में भी होते हैं कीड़े। दोस्तों, जिनके पेट में कीड़े होते हैं उनका सबसे पहले तो उनकी रंगत जो है वो पीली होती है और आँखों के नीचे हल्के पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, उनको नींद अच्छे तरीके से नहीं आती, बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं। तो उनको जो भूख है वो बहुत ज़्यादा लगती है। दोस्तों, जिस्म में दर्द होती है और पेट में वक्फे वक्फे से और मुस्तकिल दर्द होता है पेट के अंदर और खाने वाली जगह पर जलन होती है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। दोस्तों, सर को बहुत दर्द होता है, सर वजनी होता है, बड़ा बड़ा होता है जिनके पेट में कीड़े हों। अब ये कीड़े पैदा किस वजह से होते हैं? बच्चों में बच्चे ये जो बाज़ारी चीज़ें खाते हैं, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, सलांटी है, चिप्स वगैरह है, ये ज़्यादा बच्चे इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से बच्चों के पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं और बड़ों में भी यही मसला होता है कि बड़े भी जो बाज़ारी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उनके पेट में कीड़े पैदा होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, बच्चों का जो रगबत है वो मीठे की तरफ ज़्यादा होती है जिन बच्चों के पेट में कीड़े पैदा हो जाएं। दोस्तों, एक तो बच्चों को इन चीज़ों से अवॉइड करवाना चाहिए। ये क्यों इन चीज़ों से कीड़े पैदा होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो ऑयल होता है, घी होता है, वो कोई अच्छा नहीं होता और सफाई का प्रॉपर कोई ख्याल नहीं रखा जाता इसमें। इस वजह से वो चीज़ें खाने से बच्चों के पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। कीड़े पैदा होने की वजह से बच्चों में कैल्शियम की, आयरन की और एचपी का लेवल है जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की रंगत पीली और बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों, मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा देसी टिप्स इसके बारे में। जिन मरीज़ को खाने वाली जगह पर जलन होती है दोस्तों, उनके लिए 4 अदद आपने लहसुन लेना है। लहसुन 4 अदद लें, उसका आपने पेस्ट बना लें, उसका अच्छी तरह पीस कर उसका पेस्ट बना लें। उसको आपने खाने वाली जगह के ऊपर दिन में 3 दफ़ा यूज़ करना है। 3 दफ़ा जलन वाले जो मरीज़ हैं वो उसके ऊपर इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला जलन ख़त्म हो जाएगी। 1 हफ़्ता ये अमल को आपने इस्तेमाल करना है। और दूसरा ये है दोस्तों कि अनार लेना आपने। 1 अनार ले लें, उसका जो छिलका होता है, अनार का जो छिलका है दोस्तों, उसको आपने अच्छी तरह पहले खुश्क कर लेना है। खुश्क करके उसका पेस्ट बना लें, पाउडर बना लें दोस्तों। तो उस पाउडर को आपने सुबह खाली पेट आधी चम्मच और दोपहर को आधी चम्मच और शाम को आधी चम्मच दोस्तों 1 हफ़्ता इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला अनार के छिलके का जो पेस्ट पाउडर सफ़ूफ आपने सफ़ूफ बनाया होगा, पेस्ट नहीं बनेगा उसका, सफ़ूफ बनेगा। क्योंकि पेस्ट बनता है जो गीली होती चीज़, जो खुश्क करके आपने बनानी उसका बनेगा सफ़ूफ। उस सफ़ूफ को आपने आधी चम्मच सुबह, आधी दोपहर, आधी शाम को खाने से पहले बच्चों को भी और बड़ों ने भी वही इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर शिफा होगी। अब दोस्तों, होम्योपैथिक एक ऐसी मेडिसिन होती है जो मर्ज़ का नहीं मरीज़ का इलाज करती है। यानी कि मर्ज़ का नहीं होम्योपैथिक में इलाज होता, मरीज़ की टोटल बीमारियां ली जाती हैं। सर से पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक उसकी अलामतें नोट की जाती हैं, फिर उसके मुताबिक उसकी जो मेडिसिन है वो तजवीज़ की जाती है ताकि मरीज़ मुकम्मल शफा याब हो।
ना कि उसका अकेला मर्ज़ ठीक हो। मर्ज़ अगर एक ठीक होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा ठीक होगा, तीसरा शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मरीज़ ही मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया तो उसकी मर्ज़ खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अब मेडिसिन मैं आपको एक तजवीज़ करूँगा इसमें होम्योपैथिक में साइना 30 आपने लेनी है। किसी भी अच्छी होम्योपैथिक स्टोर से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। साइना 30 मेडिसिन के दोस्तों आपने 5 कतरे हाफ कप पानी में सुबह खाली पेट और दोपहर को और शाम को आपने इस्तेमाल करने हैं। बच्चों को आपने 2 कतरे दोस्तों सुबह खाली पेट हाफ कप पानी में और दोपहर को और शाम को इस्तेमाल करवाने हैं। दोस्तों, ये अमल आपने 15 दिन करना है। अगर 15 दिन में आप देखें कि आपको फ़ायदा नहीं हो रहा इतना, तो आपने लेने हैं साइना 200। मिकदार इसकी थोड़ी सी पोटेंसी बढ़ा देनी है। 30 से आपने 200 वाली लेनी है साइना, और उसका आपने 205 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम को खाली पेट आपने पीने हैं। और ऐसे ही बच्चों को आपने 2-2 कतरे सुबह, दोपहर, शाम इस मेडिसिन के इस्तेमाल करवाने हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मेडिसिन होती हैं। ये ज़रा आजमाई हुई आजमूता है, इसलिए मैंने आप दोस्तों से शेयर की है। अगर इसके अलावा आपको कुछ और भी साथ परेशानी है, मैदे का मसला है, कुछ और है, तो फिर आप अच्छे से मालिज से मशवरा करके अपनी अलामतें मुकम्मल उसको बताकर फिर आप अपने लिए मेडिसिन तजवीज़ करवाएं। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर शफ़ा होगी। तो दोस्तों, इसमें परहेज़ आपने करना है। खाने में मीठा कम इस्तेमाल करना है, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी। बाज़ार की जो चॉकलेट टॉफ़ी है, वो सलांटी है, चिप्स वगैरह, ये बच्चों को इससे मुकम्मल अवॉइड करवाना है। और बड़ों में भी यही मसला है कि बाज़ारी चीज़ें कम खानी है आपने, और घर की सब्ज़ियाँ वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें। और सबसे पहले आप बुर्श का जो है ना, जो टूथ ब्रश है, वो मसवाक है, उसको आप सुबह शाम ज़रूर करें। सुबह को भी करें और शाम को करें। सफाई का ख्याल रखें, हाथ धोकर खाना खाएं, और खाना खाने के बाद भी हाथ अच्छी तरह धो। एक परेशानी होगी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।